हेलो एवरीवन। आज हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें मीनिंग क्लियर होना चाहिए किस चीज़ का, सप्लाई का। सप्लाई क्या होता है? दैट इज अ टोटल अमाउंट। किस चीज़ को लेके? प्रोडक्ट को लेके जो हम गुड्स या सर्विसेज क्या करवा रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं। किस पर्पस के लिए? परचेज करने के लिए। किस पे? एक स्पेसिफिक प्राइस पे। दैट इज नोन एज सप्लाई। अब सेकेंड कंसेप्ट दैट इज सप्लाई चेन। सप्लाई चेन क्या है? एक सीक्वेंस की बात कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस, जिसको हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हम क्या कर पाए? प्रोडक्शन कर पाए, और साथ के साथ हम क्या कर पाए? गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो ये एक नेटवर्क की बात कर रहा है। ये नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होता है? सप्लायर से, देन मैन्युफैक्चरर, देन डिस्ट्रीब्यूटर, देन रिटेलर एंड देन टू दी कस्टमर। दैट मीन्स एंड यूजर की क्या करी गई है? बात करी गई है। अब ये होल कंसेप्ट सप्लाई चेन के बाद अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा मेन कंसेप्ट है, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? दैट मीन्स उन सभी एक्टिविटीज की बात करी गई है जहाँ पे हम गुड्स को क्या करते हैं? हम गुड्स को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ से लेके कहाँ तक? जब हम गुड्स को क्या कर चुके हैं? हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब उनको क्या करा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। गुड्स को क्या करा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। किसको? एंड यूजर को क्या कर दिया जाएंगे? गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। दिस इज नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। दैट इज वेरियस फ्लोज इन SCM, जो हमारा मेन कंसेप्ट है। अब हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं, वेरियस फ्लोज इन SCM से। बेसिकली हमने इस कंसेप्ट को क्या करा है? 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। किसमें? फर्स्ट वन दैट इज प्रोडक्ट फ्लो, जिसको हम सर्विसेज फ्लो भी बोलते हैं। सेकेंड वन दैट इज इंफॉर्मेशन फ्लो, और थर्ड वन दैट इज फाइनेंस फ्लो। सबसे पहले प्रोडक्ट फ्लो की बात करते हैं। प्रोडक्ट फ्लो दैट मीन्स जो गुड्स और जो सर्विसेज होंगी वो कैसे मूव करेंगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगी? मूव करेंगे। दैट मीन्स कहाँ से स्टार्ट होंगी? पहले सप्लायर क्या करेंगे? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। किसको? मैन्युफैक्चरर को। देन उसके बाद गुड्स को क्या करा जाएगा? मैन्युफैक्चर करा जाएगा। किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा। देन गुड्स को क्या करा जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। देन किसको? कंज्यूमर को। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट और जो सर्विसेज फ्लो करेंगी वो कैसे फ्लो करेंगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करती हैं? फ्लो करते। क्यों फ्लो करती हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में? ताकि हम क्या कर पाएं? अपने कस्टमर को बेटर सर्विसेज क्या कर पाएं? प्रोवाइड कर पाएं, और साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को हम क्या कर पाएं? कवर कर पाएं। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि जो मार्केट शेयर है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेकेंड वन दैट इज इंफॉर्मेशन फ्लो। इंफॉर्मेशन फ्लो का कंसेप्ट क्या कहता है? कि जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे मूव करती है? इसके भी 2 वे आउट है। क्या? या तो वो फॉरवर्ड भी मूव कर सकती है और आइदर बैकवर्ड आल्सो। इंफॉर्मेशन कैसे मूव करेगी? फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड आल्सो। अब सबसे पहले फॉरवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब कि जो गुड्स है उनको अवेलेबल करवाना, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग एडवाइस प्रोवाइड करना, इनवॉइस इंफॉर्मेशन, ये सारे क्या है? फॉरवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड वन दैट इज बैकवर्ड इंफॉर्मेशन। बैकवर्ड इंफॉर्मेशन फ्लो क्या कहता है? जैसे फीडबैक लेना। किन से? कस्टमर से। किस टाइम पे हम गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं, किस प्लेस पे हम डिलीवर कर रहे हैं,
कोई प्रोडक्ट में चेंजेस करे जा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, दैट इज बैकवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. लास्ट वन, थर्ड वन टाइप, दैट इज द फाइनेंस फ्लो. फाइनेंस फ्लो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, किसमें? सप्लाई चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है. फाइनेंस फ्लो को हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो भी बोलते हैं. और ये हमेशा कैसे मूव करता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है. दैट मीन्स बैकवर्ड का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है? जो हमारा एंड यूज़र है उससे मैन्युफैक्चर की तरफ भी मूव कर सकता है, या फिर रिटेलर से होलसेलर की तरफ भी, और होलसेलर से मैन्युफैक्चर की तरफ भी क्या कर सकता है? मूव कर सकता है. तो आज हमने 3 कंसेप्ट्स हमने डिस्कस करे हैं. कौन कौन से? सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कंसेप्ट करा है, और उसके साथ साथ हमने सप्लाई चेन क्या होता है एक डायग्राम के थ्रू हमने एनालाइज किया. देन उसके बाद हमने वेरियस फ्लोज के बारे में हमने आज स्टडी किया है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.